कभी कभी कुछ कहानियां ऐसी होती हैं ना जो सालों साल जहन में अटकी रह जाती हैं। तो चलिए आज एक ऐसी ही कहानी की बात करते हैं। एक सच्ची घटना जो 1991 में शुरू हुई थी और कहा जाता है कि आज तक खत्म नहीं हुई है। ये कहानी हम तक पहुंची है मध्य प्रदेश के मुरैना शहर से, निशा नाम की एक महिला के जरिए। पर यह उनकी खुद की कहानी नहीं है। असल में ये उनके परिवार के एक बहुत ही करीबी सदस्य की आपबीती है। ये कहानी है उनकी बुआ शांति की, एक ऐसी औरत जिसकी जिंदगी एक खौफनाक हादसे ने हमेशा हमेशा के लिए बदल दी। एक ऐसा दर्द जिसका आज तक कोई अंत नहीं मिल पाया है। तो बात है 1991 की एक बहुत ही गर्म और उमस भरी दोपहर की। जगह थी एक घना गन्ने का खेत। शांति और उसकी बहन पुष्पा दोनों खेत की रखवाली कर रही थीं। उन्हें क्या पता था कि उस दिन कुछ ऐसा होने वाला है जो उनके पूरे परिवार की दुनिया हिला कर रख देगा। हुआ यूं कि अचानक गन्ने के टूटने की आवाज आई। उन्हें लगा कोई चोर होगा, तो वो दोनों फौरन उस तरफ भागीं, पर वहां कोई भी नहीं था। हाँ, कुछ गन्ने ताजे टूटे हुए जरूर थे। और तभी बस एक पल के लिए शांति को पौधों के बीच से एक काला साया गुजरता हुआ दिखा। बस यही वो पल था जब सब कुछ बदल गया। खेत में जो हुआ सो हुआ, लेकिन उस भयानक घटना के बाद शांति, अब वो शांति नहीं रही थी। वो ज्यादातर चुप और डरी डरी सी रहने लगी। और बहुत जल्द ऐसा लगने लगा कि खेत वाली वो चीज उसके पीछे पीछे घर तक आ गई है। ये जो हर वक्त देखे जाने का डर था ना, ये सिर्फ एक एहसास नहीं रहा। जल्दी उसे भयानक चीजें दिखने लगीं, जैसे कि रात में दरवाजे पर खड़ा लाल आंखों वाला एक काला साया। जरा सोचिए क्या बीती होगी उस पर, खासकर तब जब घर वाले इसे बस एक बुरा सपना समझकर टाल दें। लेकिन फिर कुछ ऐसी अजीब बातें होने लगीं जिन्हें नजरअंदाज करना नामुमकिन था। कभी शांति के बालों में अचानक से राख या कंकड़ मिल जाते, तो कभी दरवाजे खुद ब खुद जोर से बंद हो जाते। और सबसे डरावनी बात, कभी कभी शांति एक बहुत ही गहरी, गैर इंसानी आवाज में हंसने लगती थी। अब परिवार क्या करता? हारकर उन्होंने मदद के लिए एक स्थानीय तांत्रिक को बुलाया। लेकिन उस चीज के साथ उसका सामना ज्यादा देर तक नहीं चला। वो तांत्रिक भी डर के मारे घर से भाग खड़ा हुआ और जाते जाते बस इतना बोला कि ये मामला उसके बस के बाहर है। जब सारे रास्ते बंद हो गए, तब परिवार किसी तरह कल्लू नाम के एक आदमी तक पहुंचा। वो इन रूहानी मामलों का जानकार माना जाता था और उसने कहानी सुनते ही पहचान लिया कि परिवार को कौन सी चीज परेशान कर रही है। कल्लू ने जो बताया उससे सबके होश उड़ गए। उसने कहा कि ये कोई मामूली भूत प्रेत नहीं, ये एक जिन है, एक बहुत पुरानी और ताकतवर आत्मा, जिसका ताल्लुक उनके खेत के पास मौजूद एक भूले बिसरे कब्रिस्तान से था। और इसके बाद जो हुआ वो शायद इस कहानी का सबसे डरावना हिस्सा है। उस जिन ने शांति के जिस्म का इस्तेमाल करके बोलना शुरू कर दिया। एक गहरी, भारी आवाज में उसने कहा, ये लड़की अब मेरी कनीज है। कल्लू ने जिन का सामना करने की ठानी। जैसे ही उसने आंगन में दुआएं पढ़नी शुरू की, अचानक तेज हवाएं चलने लगीं, पेड़ बुरी तरह हिलने लगे। शांति का शरीर बेतहाशा कांप रहा था और उसके अंदर से जिन चीख रहा था, ले जाओ उसे यहां से। कल्लू ने उसे कुछ देर के लिए काबू तो कर लिया, लेकिन ये जीत अधूरी थी। लड़ाई के बाद कल्लू की हालत बहुत खराब थी। वो पसीने से तरबतर था और उसने जो कहा वो परिवार के लिए किसी झटके से कम नहीं था। उसने साफ साफ कह दिया, ये बहुत शक्तिशाली है, मैं इसे शांति से हमेशा के लिए नहीं हटा सकता, ये बार बार वापस आएगा। खैर, वक्त बीतता गया। इस निराशा के बीच भी परिवार ने शांति के लिए एक आम जिंदगी की उम्मीद नहीं छोड़ी। उन्होंने उसकी शादी तय कर दी। लेकिन यह फैसला बहुत भारी पड़ने वाला था, क्योंकि इसने उस जिन को गुस्से से पागल कर दिया। कल्लू ने तो पहले ही चेतावनी दी थी। वो जिन शांति को अपनी मिल्कियत, अपनी जागीर समझता था। वो किसी भी कीमत पर उसकी शादी किसी और से नहीं होने देना चाहता था, और इसे रोकने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता था। शादी तो जैसे तैसे हो गई, लेकिन इसकी जो कीमत चुकानी पड़ी वो बहुत भयानक थी। कल्लू, जिसने शादी को बचाने के लिए पूरी रात पूजा पाठ की, वो अगली ही सुबह अपने घर में मरा हुआ मिला। और ये तो बस एक शुरुआत थी। इसके बाद तो जैसे उस नए परिवार पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा, एक ऐसा सिलसिला जो आज भी थमा नहीं है। और ये सारी बातें हमें आज के दिन तक ले आती हैं। इतने दशक बीत जाने के बाद भी कहानी खत्म नहीं हुई है। असल में ये और भी ज्यादा मायूस हो चुकी है। कल्लू ही उनकी आखिरी उम्मीद था।
उसके जाने के बाद परिवार बिल्कुल अकेला पड़ गया। किसी और ने उनकी मदद करने की हिम्मत नहीं की, या शायद कोई कर ही नहीं सकता था। वो अपने इस संघर्ष में बिल्कुल अकेले रह गए। 35 साल, सोचे जरा, 35 साल से भी ज्यादा का वक्त। कहा जाता है कि वो साया आज भी शांति के साथ है। पूरी की पूरी जिंदगी उसी के साए में निकल गई। आज आलम यह है कि घर में एक अजीब सी खामोशी है। एक ऐसा नियम जो कभी बोला नहीं गया, पर सब जानते हैं। उस चीज के बारे में बात नहीं करनी है, क्योंकि जब भी इसका जिक्र होता है, शांति बहुत अजीब तरह से बर्ताव करने लगती है, जो एक डरावनी याद दिलाता है कि वो घर में अकेले नहीं हैं। और इसीलिए ये कहानी किसी अंजाम पर नहीं पहुंचती। ये खत्म होती है एक सवाल पर जो परिवार आज भी पूछ रहा है, क्या इस चीज का कोई इलाज है? ये एक ऐसी गुहार है जिसका जवाब उन्हें आज तक नहीं मिला, और ये हमें सोचने पर मजबूर कर देती है। विश्वास, अनदेखी ताकतों और इंसानी तकलीफों के बारे में।